शिक्षा विभाग के राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई सेवा शर्त निवली 2025 यह स्वीकृत किया गया है। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो डेट होने वाली है 17 जून है और बिहार राज्य में आज कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और यहाँ पे दोस्तों 20 एजेंडों पर बात की गई है, मुहर लगी है, क्या कुछ चीज़ें हैं। साथ में डॉक्टर एसीएस जी के द्वारा मीडिया कर्मियों से बातचीत और उनको क्या कुछ कह सकते हैं क्लियर किया उन्होंने इस बैठक को लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 मुद्दों की बात करेंगे जो वैकेंसी से रिलेटेड है। और ये तीनों वैकेंसियाँ जो होंगी आपकी वो हैं आपकी शिक्षा विभाग से, तो इस पर बात करेंगे। 3 पॉइंट हैं, क्या कुछ है, कितना किस तरह से बहाली की जाएगी उस पर थोड़ा सा इन्होंने कह सकते हैं क्लियर किया है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा सुनिए एसीएस जी को, फिर हम उस चीज़ को क्लियर निर्धारित की गई। शिक्षा विभाग में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगे। राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं। जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। तो यह शिक्षा विभाग के राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय पुस्तकालय के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई सेवा शर्त निवली 2025 यह स्वीकृत किया गया है। जो लाइब्रेरियन का पद है उसका यह सेवा शर्त और नियुक्ति शर्तें निर्धारित की गई हैं। अब राज्य में लाइब्रेरियन का पद पर बहाली हो सकेगी। दोस्तों पहली अगर पॉइंट की बात करें, पहला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे लिपिक संवर्ग, ये शिक्षा विभाग से ही होगा। तो लिपिक संवर्ग में इन्होंने वैकेंसी की बात करी है इस जी ने, और यहाँ पे बात करी है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों विद्यालयों में विद्यालय लिपिक की नियुक्ति की जाएगी और 2025 नियमावली के तहत यहाँ पे जो दोस्तों पद होंगे, पदों को भरने की जो प्रक्रिया होगी तो उनका कहना है कि 50-50% का ये रेशियो बनाएंगे। 50-50% जो सीटें होंगी, 50-50% सीटें, इनका कहना है कि 50% जो सीटें होंगी वो अनुकंपा बहाली की जाएंगी। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी होगी आपकी, जो भी सीटें होंगी यहाँ पे उन सीटों को 50-50 के रेशियो में यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। 50% जो सीटें होंगी आपकी वो अनुकंपा बहाली की जाएंगी, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा और उसकी प्रक्रिया अलग होगी। और जो 50% जो सीटें होंगी वो सीधी भर्ती यानी एग्ज़ाम के तहत उसको फिल किया जाएगा। तो ऐसा उनका कहना था। दोस्तों अगर हम भर्ती प्रक्रिया की दूसरी भर्ती की बात करें तो वहाँ पे शिक्षा विभाग में ही रहेगा। ये भी इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि विद्यालय परिचारी का ये पद होगा। विद्यालय परिचारी यानी ये भी शिक्षा विभाग से होगा, विद्यालय परिचारी का पद होगा। और इसकी भी जो यानी इसमें कार्यालय जो प्रचारी होंगे उनका नियुक्ति किया जाएगा, कार्यालय प्रचारी का। और दोस्तों यहाँ पे जो सीटें होंगी, इन सीटों को जो कह सकते हैं भरा जाएगा वो भी उसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से अभी बताया गया। सीट्स को दोस्तों 50-50 के रेशियो में यहाँ पर भी इसको बांटा जाएगा और यहाँ पे वही 50% सीटें होंगी वो अनुकंपा बहाली की जाएंगी और 50% जो सीटें होंगी वो सीधी भर्ती की जाएंगी। तो 50-50% का ये रेशियो रहेगा विद्यालय प्रचारी का। और दोस्तों तीसरा जो कह सकते हैं भर्ती की बात करी गई है वो लाइब्रेरियन की, यानी कह सकते हैं पुस्तकालय जो अध्यक्ष होंगे, तो लाइब्रेरियन पोस्ट की बात करी गई है। और इसकी जो कह सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी और इस पर बहाली की जाएगी। और अभी तो हालांकि कह सकते हैं पोस्ट को क्लियर नहीं किया गया, हालांकि इसको लेकर के कह सकते हैं आर्टिकल्स भी, यानी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे जहाँ पे 43,000 समथिंग करके था पुस्तकालय, कह सकते हैं सेंटर्स यानी पुस्तकालय खोले जाएंगे। तो यहाँ पे उनकी बहाली की प्रक्रिया भी की जाएगी। तो यहाँ पे 3 बड़े अपडेट थे आपके वैकेंसी को लेकर के।
इस कैबिनेट मीटिंग में। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।